हमारे फाइनेंसेस हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर भी लोग शायद ही कभी इस विषय पर चर्चा करते हैं या खुद को इस विषय पर एजुकेट करते हैं। इस कारण से सालों से पैसे के बारे में कई धारणाएं और गलत धारणाएं सामने आई। लोग सोचते हैं कि धन का होना भाग्य का परिणाम है, या यह है कि अमीर लोग सभी उत्तराधिकारी हैं, या इससे भी बदतर कि धन केवल उन्हीं का है जो दुनिया को डिसरप्ट करते हैं या इवन एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सब टोटली गलत है और मनी एक यूनिवर्सल एसेट है और आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं अगर आप अपना पुराना माइंडसेट छोड़कर कुछ फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस को करने लगते हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह अमीर बन सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि केवल बायस्ड फाइनेंशियल डिसीजन ही है जो आपको आपकी डिजायर्ड लाइफ से दूर रख रहा है। यहाँ हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जो मशहूर राइटर मॉर्गन ह्यूसेल ने लिखी है। हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट लेसन जो मॉर्गन ने अपनी बुक में इंक्लूड किया है और जो बहुत अहम रोल निभाते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है या कैसी होगी। फर्स्ट है बीइंग ग्रेडी। लालची होना आपकी अब तक की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। सेकेंड है एनवी। जलन या ईर्ष्या का मनी मार्केट में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह आपकी सोच को धुंधला कर सकता है। एंड द थर्ड वन इज पैसे के साथ हमारा शुरुआती अनुभव बाद में आपके फाइनेंशियल डिसीजन को निर्धारित करता है। तो चलिए हम तीनों लेसन को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि हम कहाँ गलत हैं और कहाँ सही। फर्स्ट लेसन है बीइंग ग्रीडी। क्या आप एक लालची इंसान हैं? बिल्कुल नहीं, या कम से कम यही आप खुद को बताते हैं। हमें अपने आप से तो बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलते रहेंगे आप लालची होंगे, बट आप अपनी इमेज इमोशन लेस ही बनाए रखेंगे, तो आप कभी भी अपने आप को सीखने का मौका नहीं देंगे। हम सभी अपने बारे में ऊंचा सोचना पसंद करते हैं और अपने लक और किस्मत को दोष देते हैं। आइए एक वेल नोन केस के थ्रू समझते हैं। यह केस 1877 में शेयर मार्केट के ट्रेडर जेसी लिवरमोर का है। 1929 की फेमस मार्केट क्रैश के पहले जेसी ने मार्केट में एक स्मॉल शॉर्ट पोजीशन ली और कुछ पैसे इन्वेस्ट किए और उसने $100 मिलियन से भी अधिक पैसे बनाए। आज के कंपैरिजन में देखें तो लगभग $1.6 मिलियन। जीतता हुआ माइंड जेसी को रुकने नहीं दिया। उसने अपने पैसा को एंजॉय करने के बजाय गलत ट्रेड ली और लालच के चलते जेसी एक सडन डाउनफॉल में अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और फिर उसने सुसाइड कर लिया। प्रॉब्लम ये थी कि विनिंग ट्रेड जेसी को और लालच दे रही थी, हालांकि उसके पास पहले से ही किसी की इच्छा से अधिक था। यहाँ से हम सीख सकते हैं कि लालची मत बनो और विनम्र रहना सीखो, हम्बल रहना सीखो। अगर आप वो पा लिए जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको फिर अपने इमोशन पर कंट्रोल करते हुए अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहना चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा की चाहत में रहेंगे तो आप वो सारी चीज़ें गवा देंगे जो आपके पास ऑलरेडी है। सेकेंड लेसन है ईर्ष्या या एनवी। ईर्ष्या या जलन एक ऐसी प्रबल भावनाएं हैं जो आपको गलत डिसीजन लेने की ओर ढकेल सकती हैं। ज्यादातर लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट में समय लगता है, यहाँ तक कि वे अच्छे और बुरे के माध्यम से अपने इन्वेस्टमेंट के करीब रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी चूकने या ईर्ष्या करने का डर रास्ते में आ जाता है, कभी कभी दोनों ही एक समय में। यदि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जिस पर आप काम कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी लाइफ की जर्नी आपके जानने वाले किसी भी दूसरे इंसान से अलग होगी, इसलिए किसी से तुलना ना करें या किसी की अधिक संपत्ति से जलन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रजत गुप्ता जो मैकिन्जी कंपनी के सीईओ थे और उन्होंने 100 मिलियन की नेटवर्थ क्रिएट कर ली थी, लेकिन उनकी जलन और लालच वॉरेन बफेट से बड़ा बनने की, इसके चलते रजत ने कंपनी के अगेंस्ट इनसाइड ट्रेडिंग स्टार्ट की, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है और इसलिए रजत को जेल हुई। इसी तरह की इनसाइड ट्रेडिंग द फेमस हर्षद मेहता भी किया करते थे। रजत का ये मिसफॉर्चून हर एक बड़ा सपना देखने वाले के लिए जरूरी सबक देता है कि आपको अपने प्लान पर स्ट्रिक्टली खड़े रहना है और शॉर्टकट के चक्कर में अपने प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करना। चलिए लेसन थर्ड देखते हैं, जिसमें मॉर्गन ने बताया कि हम डिसीजन कैसे लेते हैं। हमारे जीवन के आरंभिक अनुभव हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को निर्धारित करते हैं। हम सब अलग तरह से बड़े होते हैं।
क्या आपका बचपन 80s में पैदा हुए किसी के समान था या 90s? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के समय बड़े होते हैं और कुछ लोग 30 की आयु तक बुल मार्केट यानी अपवर्ड ट्रेंड के अलावा कुछ नहीं जानते। हम सोच सकते हैं कि हमारे पास कोई छुपा हुआ बायस नहीं है, लेकिन एक स्टडी में उल्रिक मेलमेडीर एंड स्टीवन नेगेल ने एक्सपीरियंस किया कि जब लोग यंग थे तब इकोनॉमी कैसी दिखती थी, इसके अनुसार ही वह इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए फिर हाई इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस करने वाला व्यक्ति बॉन्ड को एक अच्छे इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं देख सकता, जबकि कोई व्यक्ति जो टर्बुलेंट टाइम से गुजरा है वह इसके अपोजिट सोच सकता है। यह बहुत जरूरी है कि हम अपने बायसेस को एक्सेप्ट करें ताकि उन्हें कम करने और बेहतर विकल्प बनाने में सक्षम हो सके। सामान्य तौर पर किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन को हमेशा अपने ओपन माइंड और रिलायबल फैक्ट के साथ इमोशन को साइड रख के ही लेना चाहिए। मनी मार्केट बायसेस या जल्दबाजी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। हड़बड़ी में किया गया इन्वेस्टमेंट सालों की बचत को खत्म कर सकता है, जबकि वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी को तेजी दे सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने सभी फाइनेंशियल डिसीजन गलत लिए हैं या ये वेल्थ उन चीज़ों में से एक नहीं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपके लिए बुक है। इसे पढ़ने से आपका दिमाग एक नज़रिए से पैसे को समझेगा और आपकी पैसे से रिलेटेड एक नई सोच क्रिएट होगी, जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ाते अपने कदमों को रफ्तार दे सकते हैं।